गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो? क्लास देख रहे हो? रोजीना अच्छी लग रही हैं? होमवर्क कर रहे हो? बहुत अच्छे। तो आज की हमारी क्लास में जैसा कि आपको पता है टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। सभी बच्चों ने पढ़ा अच्छे से और सब ने होमवर्क भी करके भेजा, मैंने देखा भी, बहुत अच्छा एफर्ट है। और बाकी ये वीडियो आपके फ़ोन में हमेशा रहेंगी तो आप कभी भी इनको बार बार इनको रिवाइज़ कर सकते हो। तो आज हम अंग्रेजी का एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। और वो टॉपिक है हमारा आर्टिकल। कौन सा टॉपिक है बेटे? आर्टिकल, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मी आर्टिकल। ठीक है, क्या है आर्टिकल? आर्टिकल, ठीक है बेटे, वेरी इंटरेस्टिंग। आप पढ़ते रहते हो ए एन दी ए एन दी ए एन दी, ठीक है, लेकिन किसी को पता ही नहीं कहाँ पर लगेगा, कहाँ पर नहीं लगेगा, किस प्रकार से लगाया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो आज की इस क्लास में, आर्टिकल की इस क्लास में हम यही समझने की कोशिश करेंगे आर्टिकल के बारे में, ठीक है बेटे। आर्टिकल आपको पता है कितने होते हैं? 3 ए एन एंड द या दी, ये होते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है बेटे? दो भागों में आर्टिकल को डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है इनडेफिनाइट आर्टिकल, इनडेफिनाइट आर्टिकल, और सेकंड होता है DEFINITE डेफिनाइट आर्टिकल। इनडेफिनाइट आर्टिकल में आते हैं आपके ए और AN, और डेफिनाइट आर्टिकल में आता है आपका दी, ठीक है। इसको कहते हैं अनिश्चित। इनडेफिनाइट का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनाइट का मतलब होता है निश्चित, ठीक है। इनडेफिनाइट आर्टिकल का मतलब होता है अनिश्चित और डेफिनाइट आर्टिकल होता है निश्चित। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इनडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल, ठीक है बेटे। अब समझो पहले थोड़ा सा आर्टिकल। आर्टिकल के संबंध में एक बात ये ध्यान रखो कि जितने भी आर्टिकल हैं ए एन दी, ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं? नाउन के पहले आते हैं, और नाउन के लिए ही आते हैं। इनका संबंध और किसी से नहीं होता अंग्रेजी में। अब बात करोगे नाउन किसको कहते हैं? नाउन किसको कहते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, स्टेट, कंडीशन। ये नाउन कहलाती है। किसी भी व्यक्ति, जगह, स्थान, वस्तु, ठीक है, स्थिति, अवस्था, ये इनका जो नाम होता है वो क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। और संज्ञा से पहले क्या आता है बेटे? नाउन आता है। क्या आता है? आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल देखो कैसे लगाते हैं, क्या कैसे आर्टिकल को कैसे काम में लेते हैं वो आप समझो, ठीक है। जैसे कि पहली बात तो ये कि आर्टिकल जो है हमेशा सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन यानी कि एक वचन संज्ञा, ठीक है, कि जो आर्टिकल होते हैं, ये इसका मूलभूत नियम बता रहा हूं मैं आर्टिकल का। आपको आर्टिकल का ये नियम अच्छे से आपको याद होना चाहिए कि जो सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, तथा काउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी नाउन जिनको गिना जा सकता है। सिंगुलर नाउन तथा काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब गणनीय संज्ञा। क्या बेटे? गणनीय संज्ञा। सिंगुलर नाउन तथा काउंटेबल नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होता है। बस ये ही कंडीशन है आर्टिकल की काम में लेने की। इसके अलावा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पर आप आर्टिकल काम में लोगे, ठीक है। आर्टिकल कहाँ? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सिंगुलर नाउन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि AN इसका मतलब भी क्या होता है? एक या कोई, और दी का मतलब भी क्या होता है? एक या कोई, ठीक है। अगर नाउन आपकी प्लूरल हो गई तो A और AN और दी तो आएगा ही नहीं, प्लूरल नाउन। और दूसरा काउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम गिन ही नहीं सकते, जैसे कि गोल्ड, वाटर, मिल्क, ब्रेड, जिनको हम गिन ही नहीं सकते, वहां पर भी नहीं आएगी। तो दो कंडीशन होनी चाहिए आर्टिकल लगाने के लिए। एक तो आपकी नाउन सिंगुलर होनी चाहिए, दूसरी कैसी होनी चाहिए? काउंटेबल होनी चाहिए। इनके अलावा अगर नाउन आपकी प्लूरल है या नाउन आपकी अनकाउंटेबल है तो कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे बात समझ में? अब देखो, जैसे मैंने लिखा यहां पर बॉय, क्या लिखा बेटे? बॉय।
अब देखो बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है, तो यहाँ पर तो ये तो आएगा नहीं, दी तो आएगा नहीं, निश्चित नहीं है, तो क्या आएगा आ बॉय, क्या आएगा आ बॉय। कोई लड़का या एक लड़का अनिश्चित है, मैं उस लड़के को नहीं जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो इंडेफिनाइट आर्टिकल एन है वो उस नाउन को अनिश्चितता के बारे में बताते हैं। आ बॉय कोई लड़का, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो। अगर आप उस लड़के को जानते हो तो आप उसका नाम ही लोगे, आप नाम से उसको आइडेंटिफाई करोगे और वहां पर क्या आ जाएगा, दी आ जाएगा, ठीक है बेटे। अब देखो कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पर जो अनिश्चित आर्टिकल है वो ए है और ए एन है। अब यहाँ पर मैंने लगाया ए, अब आप कहोगे सर आपने ए एन क्यों नहीं लगाया, यहाँ पर तो ए एन भी आ सकता है। तो देखो ए एन कब आता है, ए एन का संबंध होता है हमारे वाउल साउंड से। किससे होता है बेटे, वाउल साउंड। वाउल साउंड मीन्स होता है स्वर ध्वनि, यानी कि जितने भी आपके ए एन जो लगेगा वो हमेशा वाउल साउंड, अगर कोई ध्वनि वाउल साउंड से आ रही है तो ही आपका क्या लगेगा, आपका ए एन लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा, आपका ए लगेगा। जैसे कि स्वर ध्वनि क्या होती है आपकी, ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, अंग, जर्नली ये, ठीक है। अब आपको ए एन इनके साथ लगाना है और इनके अलावा कोई भी अगर ध्वनि आती है, कंसोनेंट जो ध्वनि आती है उनके आगे क्या लगाना है, ए। जैसे यहाँ पर आया था बॉय आया था, अब बै इनमें कहीं भी नहीं है इसलिए मैंने लगाया यहाँ पर ए, ठीक है बेटे। अब इसी प्रकार देखो और एग्जाम्पल मैंने लिखा ORANGE, ठीक है, ऑरेंज, ओ आ रहा है, ओ ये रहा, क्या आएगा बेटे, ए एन, क्या आएगा, ए एन। आपको अंग्रेजी के वाउल के हिसाब से ए एन नहीं लगाना है, कहीं आप ये सोचो कि ए, ई, आई, ओ, यू इनके अकॉर्डिंग आपको ए एन लगाना है, नहीं, इनके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, इनके अकॉर्डिंग आपको ए एन लगाया जाता है, इनके अकॉर्डिंग आपको ए एन लगाना है, तो एन ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से देखो मैंने लिखा PEN, क्या आ रहा है, पेन, पे आ रहा है, इनमें नहीं है तो क्या होगा, ए पेन, ठीक है बेटे। मैंने लिखा HOUR, हवर नहीं है, क्या है, आवर, क्या है, आवर। एच के बाद OU आ जाए तो ए की ध्वनि देता है, ए आ रहा है तो क्या होगा, एन आवर, ठीक है बेटे। मैंने लिखा ELEPHANT, ठीक है, क्या आ गया, एलिफेंट, क्या है बेटे, एलिफेंट, ए आ गया तो क्या होगा, AN होगा, ठीक है। अब देखो EUROPE, ठीक है, ये क्या हो गया, यूरोप। अब देखो अंग्रेजी के तो ये वाउल से स्टार्ट हो रहा है इससे, लेकिन इसका उच्चारण तो यू आ रहा है, तो क्या लगाएंगे, ए, यूरोप, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार से इसको किया जाता है। तो जब हमारे लिए नाउन, कोई भी नाउन अनिश्चित होती है तो AN लगाया जाता है, ठीक है, ए लगाया जाता है कंसोनेंट व्यंजन ध्वनि के साथ, AN लगाया जाता है स्वर ध्वनि के साथ। यहाँ तक कन्फर्म हो गया। तीसरी बात मैंने बताई कि जो आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल हमेशा सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ ही लगाए जाते हैं। किन के साथ लगाए जाते हैं बेटे, सिंगुलर नाउन और काउंटेबल नाउन के साथ लगाए जाते हैं, AN हमारा जो होते हैं, ठीक है। अब एक देखो एग्जाम्पल, अगर कोई नाउन निश्चित हो जाती है, अगर कोई नाउन निश्चित होती है या कोई नाउन एक होती है तो उसके लिए हमको क्या लगाया जाता है, दी आर्टिकल लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा आई मेट आ किंग यस्टरडे, आई मेट आ किंग यस्टरडे, द किंग वाज वेरी काइंड, द किंग वाज वेरी काइंड। अब देखो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखा आई में मेट यानी मिला था, मीट की सेकंड फॉर्म, मीट यानी मिलना, और मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट और थर्ड फॉर्म होती है मैट, ठीक है। ये पास्ट टेंस, कौन सा हो गया, पास्ट टेंस, क्योंकि आपको पास्ट टेंस पढ़ा है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आती नहीं लेकिन वर्ब की क्या सेकंड फॉर्म आती है। तो आई मेट आ किंग यस्टरडे, मैं कल एक राजा से मिला था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने लगाया ए, किंग से पहले लगाया ए, और यहाँ पर किंग से पहले मैंने लगाया दी, ठीक है।
क्यों लगाया? क्योंकि जब मैं राजा से मिला था तो राजा मेरे लिए अनिश्चित था, मैं राजा के बारे में नहीं जानता था। तो जो नाउन आपकी अनिश्चित होती है, जिस नाउन के बारे में आप नहीं जानते हो, या ये कहो जिस नाउन से आप पहली बार मिलते हो, जो नाउन आपके लिए अनजान होती है, उससे पहले हमेशा ए एन लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने लगाया ए। और जिस नाउन से आप परिचित हो जाते हो, जिस नाउन से आप क्या हो जाते हो, परिचित हो जाते हो, या जो नाउन आपके लिए निश्चित हो जाती है, उसके लिए क्या लगाया जाता है? दी लगाया जाता है। ठीक है, या इस प्रकार से समझो, जब एक ही नाउन एक वाक्य में 2 बार काम में आती है, तो पहले बार उस नाउन के आगे ए एन लगाया जाता है और दूसरी बार क्या लगाया जाता है? दी लगाया जाता है। कन्फर्म हो गया? देखो, आई मेट आ किंग यस्टरडे, मैं कल कोई राजा से मिला, या मैं कल किसी राजा से मिला। द किंग वॉज वेरी काइंड, राजा बहुत दयालु था। तो जब आप मिलोगे नहीं तब तक पता कैसे लगेगा वो दयालु था या नहीं दयालु था? तो यहाँ पर अनिश्चित था राजा, लेकिन जब आप उससे मिल लिए तो आपको पता लग गया वो राजा कैसा था, दयालु था, वो अब आपके लिए निश्चित हो गई। ठीक है बेटे, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देखें। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखें। वी साउ अ फिल्म, वी साउ अ फिल्म, द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मैंने सेंटेंस लिखा। ठीक है बेटे, वी साउ अ फिल्म, द फिल्म वाज वेरी इंटरेस्टिंग। हमने कल एक फिल्म देखी थी। वी साउ अ फिल्म, तो फिल्म देखी थी, तो फिल्म फर्स्ट टाइम देखी थी तो मैंने क्या लगाया? ए एनिश्चित थी। अब यहाँ पर फिल्म सेकंड टाइम आ गया। एक ही सेंटेंस में समान नाउन 2 बार आए तो पहले बार उसके आगे ए एन और सेकंड टाइम दी लगाया जाता है। तो कल मैंने एक फिल्म देखी थी और वो फिल्म कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी, रुचिकर थी, मनमोहक थी। ठीक है बेटे, आपको ये कन्फर्म हो गया होगा आज जो मैंने आर्टिकल बताए। ठीक है, कि आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल और डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट ए एन होते हैं और डेफिनाइट होता है दी। ठीक है, ए एन का यूज किया जाता है ऑलवेज वाउल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले, और जो साउंड कंसोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके आगे लगाया जाता है ए लगाया जाता है। आर्टिकल जो होते हैं उनका संबंध केवल नाउन से होता है, और नाउन भी कैसी होनी चाहिए? आपकी सिंगुलर और काउंटेबल। इसके अलावा यदि नाउन आपकी प्लूरल है या अनकाउंटेबल है तो कभी भी आपका आर्टिकल काम में नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटे, उम्मीद करता हूँ आपके आर्टिकल का ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित कुछ और बातें हैं आर्टिकल से संबंधित, उनको हम कल नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।